सुधांशु त्रिवेदी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शब्दों के जादूगर हैं आप। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। इतनी बड़ी 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। कलाल कलाल 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुँचे हैं, फिर 2 पे पहुँच जाएंगे। तो लेने के देने पड़ गए। 4 साल पहले ही तो बीजेपी बनी थी ना। जब आप इतनी कहती जब हैं ये तो बड़ा 2 प्रेम थे झलकता है तो उसमें। उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। देखिए, मेरी बात और आप सुनिए, सोचिए मेरी कांग्रेस बात देश सुनिए। की सबसे पुरानी पार्टी है। ये हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू हुआ स्वीकार है नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? अरे उनके युग में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नहीं, तो देखिए। बीजेपी कहती है मोदी युग में कांग्रेस पार्टी जा रही है। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी हम उस रसोई युग के गैस पे असर तो में नहीं बीजेपी आए। जवाब बिल्कुल मैं देगी। जवाब देता हूँ। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241। झूठ बोल रहा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। आज कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वार के बाद, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती चली जा रही, उसके बाद भी 1100 रुपए का है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गई। आसान नहीं बताया है। कि 2014 में उसे एक- कितने का मिलता था? एक मिनट बता रहे हैं। 2014 में 1241 का था, जाके चेक करिए। बताएं और जिस आपको कितने 400 का मिलता था? जब आपको रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो कितने का मिलता था? ये बहुत अच्छा मतलब बताइए, ये बताइए, शब्दों बताइए की कितने का था? बाजीगरी, नहीं, बात कितने का था? शब्दों की जो बाजीगरी कितने का आप था? करके आंकड़ों में उलझाने की नहीं, आंकड़ों में नहीं, मैंने आंकड़ा अभी जनता चेक बैठी करी। है ना, मेरा कहाँ काम आपने आने अपने टर्न पे आप बोलिए, मुझे मान्यवर। बताइए ना। नहीं हमने तो जनता से पूछिए कहा, जनता आपसे कहा भी नहीं। आप काहे उस पे वो हो गए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था। अब आए ना लाइन पे। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है? आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, महिलाओं से बात करिए। फिर भी ये क्यों जीत जाते हैं? बीच में ना बोल। सिलेंडर में इमरान प्रताप गढ़ी सिलेंडर जी, ये में बड़ा काट सवाल है। करके लोग उसके नीचे लकड़ी जला करके खाना बना रहे हैं। क्या बात है। ये बड़ा सवाल है। अब आप बड़ा कह रहे हैं सवाल ये महंगाई है, बहुत बड़ा है, ये बड़ा बेरोजगारी सवाल मुद्दा है कि ये जीत क्यों मुद्दा, जाते हैं। है ये मुद्दा। मैं बस लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो हाँ, इसका जीत- मतलब आप जीत समझ रहे रहे मैं हैं। रीजन बता रहा हूँ। अब मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत मुझे कहिएगा ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी। ये फंस गया सीएम। नहीं, फिर वो ईवीएम गुजरात नहीं, में इस चुनाव में गड़बड़ है वैसे और अच्छा हिमाचल रहा। मैं ये प्रदेश में बिल्कुल नहीं अच्छा। कहूंगा कि इस चुनाव में ईवीएम को किसी ने मैं दोष बिल्कुल नहीं दिया है, ये एक अच्छी EVM में बात। गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है। ये भी नहीं कहूंगा। देखिए मीडिया के मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इमरान प्रताप आप गढ़ी, अब तो बताइए। नहीं चलेगा। प्यारी समझ गई।